हेलो एवरीबॉडी, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग और यूनिट 4 हम कर रहे हैं, जिसका आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे सामने, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल। इससे पहले हमने देखा कि प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल होता क्या है, इसके नंबर ऑफ फेजेस या स्टाइल्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं। प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल यानी कि एक इंस्ट्रक्शन टेक्निक विच इज यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मेक द टीचिंग इफेक्टिव एंड टू इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग है, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए एक नया इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है, अनुदेशन देने की एक विधि है। इसके साथ साथ हमने इसमें देखा कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक साइकोलॉजिकल बेस्ड कंसेप्ट है, जिसे लर्निंग की थ्योरीज यानी कि जो लर्निंग के सिद्धांत थे उनके ऊपर जो है वो बनाया गया है। और जिसमें खास बात हमने क्या देखी है कि प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल में हम क्या देखते हैं कि किसी भी स्टाइल के बिहाफ पे अगर बात करी जाए इसके अंदर, तो मोस्टली कंसेप्ट जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू द स्टेप्स। उसमें कंसेप्ट को जो है वो स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसे हम फ्रेमिंग के अंदर लेके चलते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें टीचर के द्वारा किसी भी चीज़ को पढ़ाना है, इंस्ट्रक्ट करना है, बच्चों को किसी चीज़ के रिगार्डिंग गाइडलाइंस देनी है, उसको एक नए तरीके से, नए ढंग से जो है वो बच्चे के सामने पेश जो है वो किया जाता है। उसके साथ साथ हमने देखे कि इसके वेरियस जो है वो स्टाइल कौन कौन से थे, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग की हमने बात करी, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की हमने बात करी और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब वो ये कहता है कि जो है वो मेन स्ट्रेटजीज या हर चीज़ हमने देख ली कि एक प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को डेवलप जो है वो किस तरह से करना है, क्या इसके मेजर एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से जो है उसे बनाया जाना चाहिए। उस टॉपिक के ऊपर आज इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का निर्माण, सामग्री का निर्माण जो है वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उसे विकसित जो है वो किया, या मैं ये कहूँ कि देखिए इंस्ट्रक्शन टेक्निक या एक नए तरीके से डिसाइड कर दिया गया कि हमें जो है वो पढ़ाना है, तो उसे पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके बिहाफ पर उसे प्लान करना बहुत ज़रूरी है, उसको हम कहें नियोजन करना नेसेसरी है, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पद के ऊपर किसी भी तरह की समस्याएं जो हैं वो फेल ना हो। या मैं ये कहूँ कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हुए या जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से क्या हो पाएँ, पूर्ण हो पाएँ, इसलिए उसके जो हैं वो प्लानिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से एक प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का निर्माण किया जाना चाहिए या किस तरह से उसे विकसित या डेवलप जो है वो किया जाना चाहिए। तो हम डेवलपमेंट के इसके फेजेस करते हैं। जब इसके डेवलपमेंट फेजेस की बात करी जाती है, यानी कि इसके हम अलग अलग पदों की अगर बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली कितने पद सामने आते हैं, देयर हैज 4 पद जो हैं बेसिक जो हैं वो इसके कितने हैं, 4 पद जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। जिसमें सबसे पहला जो पद हमारे सामने आता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या आता है, दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज भी बोल दिया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम। सबसे पहले स्टेप के ऊपर क्या करी जाती है, तैयारी जो है वो करी जाती है, तैयारी की अवस्था इसे बोला जाता है। प्रिपरेटरी स्टेज जो है हम इसे बोल देते हैं हिंदी, इसमें प्रिपरेटरी स्टेज भी इसे बोला जाता है। प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम कि सबसे पहले जो प्रोग्राम, जो भी चीज़ जो है वो बच्चे के सामने अभिक्रमित हमें करनी है, उस प्रोग्राम का, उस सामग्री का जो है वो अच्छे तरीके से निर्माण किया जाता है। तो जब निर्माण किया जाएगा तो किन किन वेरियस सब्जेक्ट कंसेप्ट को या किस किस चीज़ों को जो है हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखी जाएगी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और कंटेंट। जो विषय वस्तु है उसका क्या करना है, चयन करना है, विषय वस्तु के बारे में जो है वो सबसे पहले डिसाइड करना है। विषय वस्तु का चयन का मतलब क्या हो गया कि किस कंसेप्ट को जो है हमें प्रोग्राम लर्निंग के बिहाफ पर जो है वो पढ़ाना है।
ठीक है। तो उसमें सिलेक्शन ऑफ यूनिट या सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है वो डिसाइड किया जाएगा। वेरियस टाइप ऑफ यूनिट्स होती हैं टीचर के पास पढ़ाने के लिए, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट को जो है हम प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के द्वारा जो है वो पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये चूज़ करना, ये सिलेक्ट करना कौन सी विषय वस्तु या कौन सा कंटेंट मटेरियल है जो कि प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए, ये जो है वो सबसे पहले किया जाता है। किसके अंदर करते हैं हम? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम के अंदर। जब हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं उस समय जो है हम सबसे पहले टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, कंटेंट को जो है वो हम डिसाइड करते हैं, उसकी जो है वो चेयर किया जाता है। उसके बाद जो है हम इसमें क्या करते हैं, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियर टर्म्स। जो उस सामग्री के बिहाफ पर क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को व्यवहारात्मक स्तंभ में जो है वो लिखा जाता है, व्यवहारिक शब्दावली के अंदर लिखा जाता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने करी थी, जिसके अंदर हमने जो है वो इसके साथ साथ हमने इसके अंदर रॉबर्ट मैगर्ट की अप्रोच देखी थी, हर्बर्टियन अप्रोच देखी थी, जहाँ जो है वो बिहेवियर टर्म्स को, व्यवहारिक शब्दावली जो है वो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। किसी भी विषय वस्तु को अगर पढ़ाया जा रहा है तो उससे किस प्रकार के उद्देश्य जो हैं वो बच्चे के या लर्नर के जो हैं वो डेवलप होंगे, सबसे पहले उनको डिसाइड करना और फिर उन्हें जो है वो बिहेवियर टर्म्स में लिखना जो है वो नेसेसरी है। तो जब हम टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं या विषय वस्तु को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट को जो है वो बिहेवियर टर्म्स के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर राइटिंग द एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर। प्रारंभिक व्यवहार के बारे में लिखना या प्रारंभिक व्यवहार के बारे में जो है वो जानकारी एकत्रित करी जाती है। प्रारंभिक व्यवहार क्या होता है? जब हम बच्चे को किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जानकारी देने से पहले का जो उसका व्यवहार है, जब तक उसे उस चीज के बारे में अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया गया है, तब तक जो उसका हम कहें व्यवहार जो होता है वो व्यवहार किस तरह का लिया जाता है, वो एंट्रिंग बिहेवियर की तरह लिया जाता है, एंट्री बिहेवियर की तरह जो है हम इसको लेते हैं, एंट्री बिहेवियर। और उसके बाद जब हम किसी चीज की बच्चे को जानकारी दे देते हैं तो उसके बाद जो उसका व्यवहार होता है उस व्यवहार को क्या कहा जाता है, उसे टर्मिनल बिहेवियर कहा जाता है, अंतिम व्यवहार। कि हम कहें कि किसी चीज के बारे में जानकारी जब तक पालक को नहीं है और जब उसके पास जानकारी आ जाती है तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे टर्मिनल बिहेवियर, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन जो है वो हो चुका है। जब तक उसे जानकारी नहीं दी गई है तब तक जो वो व्यवहार दिखा रहा है उस व्यवहार को जो है वो क्या कहा जाता है, एंट्री बिहेवियर जो है वो कहा जाता है। जब एंट्री बिहेवियर को देखा जाता है तो एंट्री बिहेवियर के अंदर जो है वो बच्चे की जो नीड्स हैं, बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चे का जो इंटरेस्टिंग लेवल है, उसकी अभिरुचि है, उसके साथ साथ उसका जो हम कहें प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान जो है उसे कितना है, उन सभी चीज़ों को जो है वो टेस्ट किया जाता है, उनको डायग्नोस जो है इसके अंदर किया जाता है कि बच्चे को किसी विषय के बारे में पढ़ाने से पहले उसे कितनी जानकारी है। तो उस चीज़ को हम एंट्री बिहेवियर के अंदर चेक करते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका नीड क्या है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, उसकी अभिरुचि जो है वो किसी भी कंसेप्ट में किस प्रकार की है, उन सभी चीज़ों को जो है वो राइटिंग इन एंट्री बिहेवियर के अंदर देखा जाता है। प्रीवियस नॉलेज को जो है हम इसके अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेवलपिंग स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ द कंटेंट। डेवलपमेंट ऑफ आउटलाइन ऑफ कंटेंट। जो विषय वस्तु पढ़ाना है उस विषय वस्तु को हमने सिलेक्ट कर दिया। जब बच्चे के व्यवहार के बारे में हमने जानकारी ले ली, उसके साथ साथ बिहेवियर टर्म्स के अंदर भी हमने लिख दिया, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि जो चीज़ हमें पढ़ानी है उस कंटेंट के रिगार्डिंग जो है वो कहाँ से पढ़ाया जाना है, उसके रिगार्डिंग मेथड्स को डिसाइड किया जाएगा, किस मेथड से पढ़ाना है, किन टीचिंग मटेरियल्स से जो है वो उसकी हेल्प लेनी है, किस किस तरह की टीचिंग एड्स को जो है वो यूज़ करना है, उन सभी चीज़ों को जो है वो डेवलपमेंट और स्पेसिफिक आउटलाइन के बिहाफ पर जो है वो देखा जाता है। हम देखते हैं कि कई बार किसी विषय के बारे में यदि पढ़ाना है
और एक बुक के अंदर या एक किसी भी हम कहें कि पुस्तक के अंदर उसके रिगार्डिंग जो है वो जानकारी नहीं दी जाती, तो हम क्या करते हैं, अदर सोर्सेज के बिहाफ पर, रेफरेंसेस बुक के बिहाफ पर उसकी जानकारी जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या किसी अदर सोर्स से, ह्यूमन सोर्स से जो है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश जो है वो करी जाती है। जो कि डेवलपमेंट ऑफ आउटलाइन ऑफ कंटेंट, जिस विषय वस्तु को पढ़ाया जाना है उस विषय वस्तु को अच्छे तरीके से जो है उसका संश्लेषण किया जाता है, उसका विश्लेषण जो है वो किया जाता है। वो चीज़ किसमें करी जाती है, डेवलपमेंट ऑफ आउटलाइन ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु की रूपरेखा, जिसे हम क्या कहेंगे, विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करी जाती है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्राइटेरियन टेस्ट। जब विषय वस्तु को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चे के ऑब्जेक्टिव्स, हर चीज को डिसाइड कर लिया, उसके साथ साथ ये चीज भी जो है वो डिसाइड करी जाती है कि उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया या नहीं आया, बिहेवियर के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि एंट्री बिहेवियर, उसके टर्मिनल बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस व्यवहार का पता लगाने के लिए कि क्या जो उसके जानकारी दी जा रही है उस जानकारी का उसको कोई बेनिफिट भी हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज हम किस तरह से करेंगे, वो टेस्ट करके जो है वो इसके अंदर देखी जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ क्राइटेरिया टेस्ट की किस तरह का टेस्ट जो है वो लेना है, ऑब्जेक्टिव लेना है, इसके साथ साथ सब्जेक्टिव लेना है, क्या जो है वो बच्चे से कराना है, वो हर चीज जो है वो इसके अंदर देखी जाती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो डेवलपमेंट फेज का क्या है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी करी जाती है। तैयारी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले विषय वस्तु का चयन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और कंटेंट, उसके बाद उद्देश्यों को व्यवहारात्मक चरण में लिखा जाएगा, उसके बाद बच्चे का या लर्नर का, अधिगमकर्ता का जो है वो प्रारंभिक व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके साथ साथ जो विषय वस्तु है उसकी रूपरेखा अच्छे तरीके से तैयार करी जाएगी, और उसके साथ साथ जो मूल्यांकन है, मापदंड के लिए परीक्षा का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारा सेकंड डेवलपमेंट फेज जो है, या सेकंड जो है वो डेवलपमेंट स्टेप इसके अंदर क्या होगा, दैट इज जिसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फेज भी जो है वो बोल दिया जाता है, या जिसे डिजाइनिंग फेज भी जो है वो बोला जाता है। डेवलपमेंट फेज और डिजाइनिंग फेज, दूसरा जो है वो हमारा डेवलपमेंट फेज का दूसरा स्टेप जो है वो क्या होगा, डेवलपमेंट फेज या डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज या डेवलपमेंट फेज का मतलब क्या हो गया कि विकासात्मक चरण या अवस्था, जहां पूरे के पूरे प्रोग्राम का जो है वो निर्माण किया जाता है, डिजाइन जो है वो किया जाता है, उसकी तैयारी यहाँ सिलेक्ट कर लिया गया, यहाँ हम उसको जो है वो बनाएंगे, उसको प्रिपेयर जो है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या आता है, दैट इज राइटिंग द फ्रेम्स। इसमें क्या चीज करी जाएगी, पदों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। पद कौन से, जो हमने पहले कहा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिहाफ पर हम क्या देखते हैं कि विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो उन फ्रेम को जो है वो डिसाइड किया जाएगा, उन फ्रेम्स के बिहाफ पर किस तरह का बच्चे को स्टिमुलेशन देना है, और उसके बिहाफ पर बच्चों का किस तरह का जो है वो इसके अंदर रिस्पॉन्स रहेगा, और उस रिस्पॉन्स के बिहाफ पर कैसा रेनफोर्समेंट देना है, पुनर्बलन जो है वो किस तरह से देना है, उस सभी चीजों को देखा जाएगा। ये चीज डिसाइड करी जाएगी कि जो फ्रेमिंग तैयार करी जा रही है वो किस पद के ऊपर काम करेगी, वो सरल से कठिन की ओर जाएगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगी, किस तरह से वो इसके अंदर काम करेगी। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दैट इज राइटिंग द फ्रेम्स। पदों को जो है वो लिखा जाएगा, पदों का निर्माण किया जाएगा, कितने पद होंगे ये चीज डिसाइड करी जाएगी। उसके साथ साथ सरल से कठिन की ओर जाएंगे, उसके साथ साथ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाएंगे, किस तरह से पद जो है वो होंगे वो चीज डिसाइड करी जाएगी। किस तरह का उद्दीपन बच्चों को दिया जाएगा, और उस उद्दीपन के बिहाफ पर पुनर्बलन जो है वो किस तरह का होगा, उन सब चीजों को जो है वो इसके अंदर डिसाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ वो कहता है टाइप्स ऑफ फ्रेम, ये चीज जो है वो डिसाइड करी जाएगी। टाइप्स ऑफ फ्रेम्स देखिए हमने जब किया था,
लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे थे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या थे, 4 अलग अलग फ्रेम थे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फ्रेम था, उसके बाद टीचिंग फ्रेम था, प्रैक्टिस फ्रेम था, इवैल्यूएशन फ्रेम था। तो कौन से फ्रेम के बिहाफ पर हम जानकारी देना चाहते हैं उस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा। सिमिलरली किसमें था, ब्रांचिंग के अंदर हमारे पास था कि ब्रांचिंग में हम जो है वो अलग अलग स्टेप के बिहाफ पर जो है वो उसके अंदर काम कर रहे थे। और सिमिलरली हमारे पास क्या था, मैथमेटिक्स के अंदर था। तो टाइप ऑफ फ्रेम्स जो है वो क्या होगा, प्रोग्राम को डेवलप करने का, उन सब चीज़ों को जो है वो इसके अंदर डिसाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आता है एडिटिंग द प्रोग्राम। जो हमारा विकास क्रम या प्रोग्राम डिसाइड हो गया है उसको जो है वो एडिट किया जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रम संपादन। अभिक्रम संपादन, अभिक्रम संपादन देखिए, जब किसी चीज़ को निर्माण किया जा रहा है तो उसमें किसी भी तरह का टेक्निकल इशू आ सकता है। टेक्निकल इशू के साथ साथ कहीं पर भी उसमें जो है वो त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। उन गलतियों को जो है वो फाइंड आउट किया जाएगा और उन्हें एडिट जो है वो किया जाएगा। उसके साथ साथ डिसाइड अबाउट द प्रोग्राम ऑफ स्टाइल, शैली का जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह की शैली जो है वो यूज करनी है। लीनियर के बिहाफ पर काम करना है, ब्रांचिंग के बिहाफ पर काम करना है, या उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के बिहाफ पर काम करना है कि अभिक्रमण की कौन कौन सी या किस शैलियों के बिहाफ पर बच्चे को जानकारी जो है वो दी जानी है, उस चीज़ को जो है वो इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं, उसको फाइनलाइज जो है इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, दैट इज मॉडिफिकेशन इन प्रोग्राम। मॉडिफिकेशन इन प्रोग्राम, थर्ड स्टेप, जिसे हिंदी में जो है हम क्या कहते हैं, इसके अंदर अभिक्रमण का परिवर्तन या अभिक्रम में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन। व्यवहार में जो है वो परिवर्तन का ध्यान रखा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन का क्या मतलब हो गया कि जब हम प्रोग्राम को डिसाइड कर चुके हैं, प्रोग्राम को डिसाइड करने के बाद उसमें जो त्रुटियां आई हैं, उसके साथ साथ जो उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को जो है वो फाइंड आउट किया जाता है और उसके साथ साथ उसमें मॉडिफिकेशंस जो हैं वो किए जाते हैं। जब मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, वो मॉडिफिकेशंस मेनली जो हैं वो 3 टाइप से किए जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको जो है वो तैयारी को ट्राई आउट किया जाता है कि क्या वही सही चीज सही तरीके से बन गया है या फिर नहीं बन गया है, जिसमें हम सबसे पहले कहते हैं इसमें इंडिविजुअल ट्राई आउट किया जाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर ग्रुप ट्राई आउट किया जाता है और फील्ड ट्राई आउट किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, इंडिविजुअल ट्राई आउट यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण, ग्रुप ट्राई आउट लघु समूह परीक्षण और फील्ड ट्राई आउट क्षेत्र परीक्षण। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, यहाँ हमने क्या किया, उसके बारे में पहले प्रिपेयर किया, यहाँ उसकी हर चीज के बिहाफ पर तैयारी जो है वो कर ली गई। तो ये तैयारी जो है वो हमारी बिल्कुल सही है या नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई खामियां या गलतियां तो नहीं हुई हैं, वो चीज कहाँ फाइंड आउट करी जाती है, वो मॉडिफिकेशन इन प्रोग्राम में। जब मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम में कि पूरी क्लास पर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है या नहीं, इस चीज को डिसाइड करने के लिए ये चीज करी जाएगी, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इंडिविजुअल ट्राई आउट। किसी भी एक बच्चे के ऊपर, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर प्रोग्राम को जो है वो फॉलो करके देखा जाता है कि जो स्टेप्स या टाइप्स जो हमने डिसाइड करे गए हैं उसके बिहाफ पर किस किस तरह से वर्किंग जो है वो होगी। जैसे आप देखते हो कि किसी भी चीज को जो है वो अगर मार्केट के अंदर लेके आना है, मान लीजिए कोई गाड़ी है या मॉडल है, उस चीज को लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने से पहले उसकी क्या ली जाती है, उसकी पहले एक हम कहें कि हम क्या लेते हैं, उसकी एक रिहर्सल जो है वो ली जाती है। वो रिहर्सल्स जो है वो किस लिए ली जाती हैं, ताकि फाइनल जब हम किसी चीज को किसी के सामने प्रदर्शित करें तो उसमें किसी तरह की गलतियां जो है वो नहीं होनी चाहिए।
जब हम कहें रिहर्सल्स जो है हम ले रहे हैं, तो रिहर्सल्स में क्या देखा जाता है कि वहां पर सबसे पहले एक के ऊपर उसको वर्क करके देखा जाता है, एक पे अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसको दूसरे पे किया जाएगा, फिर 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर 4, नंबर ऑफ ग्रुप में जो है वो किया जाता है। तो सिमिलरली जो है वो प्रोग्राम लर्निंग के अंदर होता है कि जो हमने प्रोग्राम को तैयार कर लिया, बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया, अब हम उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो एग्जीक्यूटर से पहले उसकी मॉडिफिकेशंस को जो है वो देखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल बच्चे को लागू किया जाएगा, फिर उसे ग्रुप में लागू किया जाएगा और फिर उसे क्षेत्र के बिहाफ पर एक्सपैंड फॉर्म के अंदर जो है वो उसको लागू जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास फोर्थ जो है फेज आता है, दैट इज इवैल्यूएशन फेज। फोर्थ हमारा इसके अंदर डेवलपमेंट का जो फेज है, डेवलपमेंट जो फेजेस हैं उसके अंदर फोर्थ जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, दैट इज मूल्यांकन अवस्था, इवैल्यूएशन फेज। मूल्यांकन अवस्था, मूल्यांकन अवस्था जो है इसका मतलब क्या हो गया कि क्वालिटेटिव रूप से एनालिसिस करना, उसके गुणात्मक पक्षों के बारे में विश्लेषण किया जाता है, किसके, जो प्रोग्राम बनाया गया, और उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस, दोनों तरह से जो है उसे एनालाइज किया जाता है कि क्या जो प्रोग्राम बनाया गया है वो प्रोग्राम जो है वो हमारा कितना सही है और कितना उसके अंदर जो है वो गुणात्मक विश्लेषण हो रहा है और कितना उसका संख्यात्मक विश्लेषण जो है वो होता है। उन सब चीजों को इसके अंदर देखा जाता है, डिसाइड किया जाता है। किस चीज को डिसाइड कर रहे हैं हम कि इवैल्यूएशन हमने किया क्वालिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, कि क्या उस प्रोग्राम के बिहाफ पर लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके साथ साथ उससे जो है वो आउटपुट, किस तरह की आउटपुट जो है वो हमारे सामने आ रही है, उस चीज का मूल्यांकन जो है वो इसके अंदर देखा जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को, चाहे वो लीनियर प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर करना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर करना हो, चाहे वो ब्रांचिंग के बिहाफ पर करना हो, उसको डेवलप जो है वो किस तरह से करना है, वो चीज जो है वो हमने आज डिस्कस करी है। डेवलपमेंट करने के हमारे पास कितने फेजेस हैं, मेनली 4 जो है वो इसके पद हैं। सबसे पहला पद क्या है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है, जो हमारा कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम, जो लर्निंग मटेरियल है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर हम देने वाले हैं, उसकी अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो करी जाती है, जिसे जो है हम कहे प्रिपरेटरी फेज का नाम भी दे दिया जाता है, तैयारी जो है वो करनी। सेकंड क्या आता है, डेवलपमेंट फेज या डिजाइनिंग फेज, जहां पर डेवलप किया जाता है, किस चीज का विकास जो है वो किया जाता है, पदों को जो है वो डिजाइन किया जाता है, उसकी रूपरेखा जो है वो बनाई जाती है। थर्ड क्या आता है, मॉडिफिकेशन इन प्रोग्राम, किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरह की एरर मिस्टेक्स जो हैं वो अगर डेवलप हो चुकी हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए मॉडिफिकेशन करी जाती है। और फोर्थ क्या आता है हमारा, इवैल्यूएशन फेज, मूल्यांकन अवस्था। मूल्यांकन अवस्था के अंदर हम उसके गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों पक्षों का अच्छे तरीके से क्या करते हैं, विश्लेषण जो है वो किया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की तैयारी करनी। तो क्या चीज हम इसके अंदर तैयार करेंगे, सबसे पहले विषय वस्तु का चयन किया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट मटेरियल, फिर क्या किया जाएगा, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियर टर्म्स, व्यवहारात्मक पक्षों के अंदर उद्देश्यों को लिखा जाएगा। उसके साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे, राइटिंग द एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर, प्रारंभिक व्यवहार, उसकी प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को जो है वो देखा जाएगा, उसके इंटरेस्ट को चेक किया जाएगा। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ आउटलाइन ऑफ द कंटेंट, विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करी जाएगी, किस बुक से हमें मटेरियल लेना है, उसके साथ साथ कौन सा हमारे पास मेथड या टीचिंग एड्स यूज करनी है, उन सब चीजों को डिसाइड किया जाता है। और प्रिपरेशन ऑफ क्राइटेरिया टेस्ट, कि जो हमारा सिलेक्शन या डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे तरीके से बन चुका है, उसमें टेस्ट का क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, उसका हम परीक्षा या परिणाम किस तरह से देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो चीज डिसाइड करी जाती है। फिर हमने देखा सेकंड फेज, डेवलपमेंट फेज, यहाँ जो है वो फ्रेम्स को तैयार किया जाता है, यहाँ हमने सिलेक्ट किया, यहाँ हम फ्रेम्स को लिख देंगे, हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो कितने होंगे, उसके साथ साथ वो फ्रेम जो है वो कितने टाइम के अंदर डिवाइड होंगे, उसके साथ साथ प्रोग्राम ऑफ स्टाइल क्या होगा, हम लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग कौन से हम प्रोग्रामिंग करेंगे।
फिर हमने देखा थर्ड हमारा दैट इज मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम, कि व्यवहार में अगर किसी भी तरह से त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को जो है वो खत्म करने के लिए मॉडिफिकेशन करी जाएगी। जब मॉडिफिकेशन करी जाएगी तो उसका हम क्या लेंगे, एक ट्राई आउट लिया जाएगा। सबसे पहले इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण लिया जाएगा, फिर उसका लघु ग्रुप के अंदर जो है, समूह के अंदर परीक्षण लिया जाएगा, और फिर क्षेत्र के बिहार पर उसका परीक्षण जो है वो लिया जाएगा। और लास्ट में क्या करते हैं हम, दैट इज इवैल्यूएशन फेज, उसका मूल्यांकन अवस्था जो है वो देखी जाती है। उसके गुणात्मक पक्षों को भी विश्लेषण किया जाता है और उसके संख्यात्मक पक्षों का भी विश्लेषण जो है वो किया जाता है। तो यहाँ हमारा जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का डेवलपमेंट है कि किस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर या मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, निर्माण उसका किस तरह से किया जाता है, उन पदों के बारे में हमने आज जो है वो डिस्कस किया। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।